मौलाना साहब, आपसे बात शुरू करते हैं। योगी आदित्यनाथ ने वही बुनियादी बातें कही जो उस परिसर में जो भी गया है उसने देखा है, वही बातें उन्होंने कही कि भाई शिवलिंग, त्रिशूल, शंख, चक्र, गदा, पद्म, स्वास्तिक, इस तरह के चिन्ह जो बने हैं पूरे परिसर में, जो शिखर है मंदिर की स्थापत्य कला का, वो सब क्या कह रहे हैं चीख चीख के? वो ज्योतिर्लिंग है और इस बात की तस्दीक वहाँ की दीवारें करती हैं मुखर होके। और उन्होंने कहा कि भाई मुस्लिम समाज को चाहिए कि इतिहास की गलती को सुधारने का अवसर है उसके पास, और उस अवसर का इस्तेमाल वो करे और आगे आए। मौलाना साहब देखिए, योगी आदित्यनाथ जी का जो बयान है जी, वो सुनने के बाद में ये नहीं लगता है कि ये किसी मुख्यमंत्री का बयान है, बल्कि ऐसा जाहिर होता है कि ये किसी सनातन धर्म के मजहबी रहनुमा का बयान है। उन्होंने जो बयान दिया है वो बयान बिल्कुल फरीक की हैसियत से दिया है, पक्षकार बन करके दिया है। उनका बयान इंसाफ पर मबनी नहीं है। उन्होंने जब मुख्यमंत्री की शपथ ली थी तो वादा किया था सबके साथ इंसाफ का, उनके साथ में भी जिन्होंने वोट दिया या उनके साथ भी जिन्होंने वोट नहीं दिया। मगर उनका एक बयान एकतरफा बयान है और इस एकतरफा बयान को हम मुस्तरद करते हैं और पूरी कौम मुस्लिम उनके बयान पर सहमति नहीं जताती है, मुस्तरद करती है। इसलिए कि 400 साल से उस मस्जिद में या ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज हो रही है, अल्लाह की इबादत हो रही है, अजानें हो रही हैं और 5 वक्त की नमाज हो रही है, खुदा की इबादत हो रही है। वहाँ पे तमाम ये शहादतें इस बात की गवाही देती हैं कि वो मस्जिद है, वो अल्लाह का घर है, मंदिर नहीं है। अब जिस तरीके से जो भी नजरिया कायम करे, जो जिस तरह भी अपनी आंख पर ऐनक लगा कर देखे, उसको उसी हिसाब से नजर आएगा। मस्जिद में कभी भी पूजा पाठ नहीं हो सकती, ऐसे ही मंदिर में कभी भी नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। तो योगी आदित्यनाथ जी का बयान वो मजहबी रहनुमा की हैसियत से बयान है, उनका मुख्यमंत्री की हैसियत से बयान नहीं माना जा सकता। ठीक है मौलाना साहब, आप दोबारा आते हैं एक बार रावत साहब के पास चलूँ। उससे पहले 2 बातें कहूँगा। एक ये बात शाहबुद्दीन, अरे माफ़ करिएगा, असदुद्दीन साहब ने भी कही और शाहबुद्दीन साहब ने भी कही कि 400 साल से नमाज हो रही है। ठीक है, तथ्य है, लेकिन वहाँ तो 4000 वर्ष से विश्वेश्वर महादेव विराजमान थे। मैं इसके पक्ष में एक बात, उदाहरण, एक साक्ष्य रख दूँ, क्योंकि झाऊ झाऊ से तो कुछ बात होती नहीं। 6वीं शताब्दी में जब मुगलों का कोई लेना देना नहीं था भारत में, ना मुगलों ने भारत का नक्शा भी नहीं देखा था जब, ठीक, मेरे ख्याल से बाबर भी पैदा नहीं हुआ होगा तब। रावत साहब, 6वीं शताब्दी में एक विदेशी यात्री आया, उसने काशी को देखा, काशी को देखकर उसने उसका वो डिस्क्रिप्शन दिया है अपने लेख में, अपने विवरण में। उसमें उसने कहा कि 6 फीट से बड़ा शिवलिंग, मध्य में वो मंदिर, उसके चारों ओर सारे कोणों पर अलग अलग हिंदू मंदिर। ठीक, उसने वहां कोई दरगाह नहीं बताई, कोई मस्जिद नहीं बताई, कहीं अजान नहीं बताई, कहीं इमामियत नहीं बताई। तब रावत साहब जी, उस वक्त तो भाजपा भी नहीं थी और सपा भी नहीं थी कि मान लो ये लोग कुछ खुटपैच कर दिए हो, नहीं जी, बिल्कुल। ओवैसी भी नहीं थे, ओवैसी के पुरखे भी नहीं रहे होंगे उस वक्त तो सक्रिय। क्या मैं ओवैसी साहब के अब्बा हुजूर का ही, अभी मान लीजिए 90 के दशक में वो सक्रिय थे। तब वो 6वीं शताब्दी का, मुगल तो बहुत बाद में आए, फिर वो चीजें कहां चली गई रावत साहब? जी बिल्कुल ठीक बात है अमिताभ जी। पहले तो मैं शाहबुद्दीन इस बात को एक जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने कहा ये संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, और ये ओवैसी साहब ने भी कही है। जी,
देखिए, हामिद अंसारी साहब हमारे देश के 10 साल उपराष्ट्रपति रहे। ठीक है। उनको हिंदुओं ने एक उद्घाटन के लिए बुलाया, वहां पर उनको दीप प्रज्वलन और तिलक लगाने के लिए और प्रसाद लेने के लिए बोला। उन्होंने तीनों चीजों के लिए मना कर दिया। संवैधानिक पद पे थे और उपराष्ट्रपति थे और मुख्यमंत्री से बहुत बड़ा कद भी होता है, वो देश के थे। यानी इतनी घृणा जब वो कर सकते हैं, तो जिसकी आंखों से जो चीज दिखाई देगा, मुख्यमंत्री का भी विजन होता है, जिसको वो चीज दिखाई दी वो वही बोलेगा। अगर साबुद्दीन साहब मुख्यमंत्री होते और इनसे पूछा जाता क्या दिखाई दे रहा है आपको, वो यही बोलेंगे कि जो दीवार है पश्चिम की, उस पर साफ दिखाई दे। सुन लो, पहले मैं बोला नहीं था, जब मैं बोलूंगा तो फिर आप बोलना। मुन्ना खान अपनी बारी पे। जी जी, क्या ना, जवाब मेरे पास भी होंगे, आपके पास भी होंगे। तर्कों को एक सबसे बड़ी बात है, खूबी है अमिताभ जी की बहस की, इसमें ज्ञान भी होता है और आनंद भी आता है, दोनों चीजें होती हैं। इसलिए साबुद्दीन साहब, एक मुख्यमंत्री अपनी बात को रख सकता है, उसको अधिकार है, वो भी ऐसा नहीं है। आजम खान साहब मिनिस्टर थे, मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने ये कहा था कि भाई जो आपके नवरात्रे होते हैं, इस समय पर आप इनको माइकों को बंद कर दीजिए, यहां हमारी नमाजें डिस्टर्ब होती हैं। क्या वो उसने संविधान की शपथ नहीं ली? मुख्यमंत्री रहते हुए मुलायम सिंह यादव ने किस प्रकार से मुसलमानों की वोट बैंकों के लिए राम भक्तों पे गोली चलवाई, और क्या बोला था फिर बाद में उन्होंने कि अगर मैं ना करता तो मेरे से मुसलमान नाराज हो जाते। ये जो बीज बोए जाते हैं ना, उनको पहले समझने की आवश्यकता होती है कि पहले इतिहास में और अतीत में क्या हुआ है। इसलिए आप ये कहें कि वहां नमाज हो रही है 400 वर्ष से, यहां तो 800 वर्ष हम गुलाम रहे मुसलमानों के, तो आप तो कह दो कि भारत देश मुसलमानों का है, कह सकते हो क्या? क्यों हटा दिया गया आपको? अंग्रेजों ने 200 वर्ष राज किया, तो क्या अंग्रेज ये कहेंगे कि भारत हमारा है? आप लोगों ने जबरदस्ती, आक्रांताओं ने कोई चीज हमारी कब्जा कर लिया। डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमारा राइट बनता है, विजिबिलिटी है, दिखाई दे रही है जो चीजें, हम मुकदमा दायर करके कोर्ट के माध्यम से वो चीज हासिल करने का अधिकार रखते हैं। जी, ठीक बात। भाई देखो, गणित तो सीधी है। मुन्ना खान साहब आपके पास आ रहा हूं। गणित सीधी है, खूब ढीले करके ब्रॉडर व्यू लेके भी जोड़ घटाना कर लो, 1100 साल, इससे ज्यादा की तो कहानी नहीं। शक, हूण, इल्जी, खिलजी सब जोड़ लो से लेके अंग्रेज माउंटबेटन तक। क्या? लेकिन वो जो कब्जा करने आए थे तो उससे पहले भारत था, तब ना यहाँ कब्जा करने आए? या समुद्र तो था नहीं कि समुद्र पर कब्जा करने आए थे? क्या ये हवा में कूद रहे थे? तो जितने इल्जी खिलजी से लेके और लॉर्ड माउंटबेटन आखिरी वाइसराय तक जितने रहे मौलाना साहब, 1000 साल, 1100 साल, मैं इतिहास का बहुत जानकार नहीं, मोटे तौर पे बात कह रहा हूं। क्या 1100 साल पहले क्या था? जब 400 साल को सबूत मानेंगे तो 1200 साल पहले वाले सबूत ना मानने से कैसे मान लेंगे अपनी आपकी बात? बिल्कुल। जब 400 साल से नमाज हो रही, बोले फाइनल हो गया, अब ये नमाज है, तो वो कहेंगे 1200 साल से हम जल चढ़ा रहे वहां, तब क्या करोगे? और 92 तक, क्या ये सच नहीं है? 92 तक ज्ञानवापी परिसर इसमें स्थित श्रृंगार गौरी की विधिवत पूजा होती थी कि नहीं होती थी? बताओ, झूठ बोलूं तो तत्काल बोलना। क्या ये सच नहीं? मौलाना साहब को जानकारी होगी, मुझे लगता होगी जरूर, बहुत काबिल व्यक्ति है, लेकिन अगर नहीं है तो फिर ये जानकारी मैं दे दूं। ज्ञानवापी परिसर में मध्य के गुंबद के भीतर व्यास परिवार अभी कुछ वर्षों पहले तक रोज शाम को संध्या करने जाता था कि नहीं जाता था? दीपक जलाता था कि नहीं जलाता था? वो नमाज पढ़ने जाते थे। वो किस लिए जाते थे और क्यों अनुमति थी? ये बड़ा प्रश्न है। इसलिए मैं कहता हूं, आदित्य योगी आदित्यनाथ ने जो कहा वो इतनी आसानी से खारिज होने वाली चीज नहीं है। व्यास परिवार वहां क्या अंताक्षरी खेलने जाता था? नहीं ना व्यास जी, नहीं। लूडो खेलने जाते थे? नहीं। संध्या करते थे, दीपक जलाते थे। किसी ने ऑब्जेक्शन किया? नहीं किया। क्यों? क्या गंगा जमुना के कारण ऑब्जेक्शन नहीं किया?
आपको रोकना चाहिए था उनको, भाई आप अंदर कैसे जाएंगे? आप वहां मंत्र पढ़ रहे हो, दीपक जला रहे हो, ये मसला है। खैर मुन्ना खान साहब, क्या 2024 का एजेंडा तय हो गया? और एक मिनट रुको, एक और सवाल पूछना। और जो बात मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने कही कि मुसलमान समाज को इस आगे आना चाहिए और इस विवाद के समाधान के लिए खुद पहल करनी चाहिए, इस प्रस्ताव पर कांग्रेस का ऑफिशियल व्यू क्या है? मुन्ना खान जी। मैं बहुत ध्यानपूर्वक अमिताभ जी सुन रहा था। आप बहुत महान एंकर हो, मैं बहुत आदर करता हूं। आपकी बातों से कुछ सीखने को ही मिलता है। दूसरा, मैं सबसे बड़ी बात कह दूं कि गालिब का एक शेर है कि बीजेपी के नेताओं में वफा ढूंढ रहे हो, कमाल करते हो साहब, जहर के शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। तो इन बातों से शुरुआत करता हूं। चाहे नहीं, आप सुन ले, ये इस तरह की बात नहीं। राघवन जी उनकी बात आ जाने तो फिर आपको अवसर मिलेगा जी, आपके पास आएंगे, आ रहे हैं जी। किसी के बीच में नहीं बोला जी, नहीं, मिर्ची लगना स्वाभाविक है, मैं किसी के बीच में नहीं बोला जी। तो बीजेपी के नेताओं में आप वफा ढूंढ रहे हो और जहर के शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। तो चाहे नरेंद्र मोदी जी हो या योगी जी, जो 25 करोड़ जनता ने चुन करके आपको मुख्यमंत्री बनाया है और आप ये उठाए गिरे निठल्ले की भाषा अपना रहे हो, इससे स्वाभाविक है जो दूसरे जाति, दूसरे समुदाय के लोग हैं वो नहीं, इसमें निठल्ले की एक मिनट रुकना होगा, इसमें निठल्ले की भाषा क्या है? इसमें निठल्ले की भाषा क्या है भाई? बिल्कुल क्या निठल्ले की भाषा है? कैसी भाषा आप बोल रहे हो? इसमें क्या निठल्ले की भाषा है? उत्तर प्रदेश का निर्वाचित मुख्यमंत्री है भाई। साफ करता हूँ, निठल्ले की भाषा क्यों है, मैं साफ कर देंगे। मुन्ना खान ऐसे भाषा मत बोलिए। उत्तर प्रदेश के निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश की जनता ने चुना है, कोई कांग्रेस की कृपा से मुख्यमंत्री है क्या? आप सर सुन तो ले, अमिताभ जी सुन ले, मैं साफ कर रहा हूँ ना बात साफ कर रहा हूँ। वो इसलिए है क्योंकि आप 25 करोड़ चुने हुए जनता के मुख्यमंत्री हो, न कि किसी एक जाति। अगर कोर्ट में तो किसी भी टिकट अपनी से मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री को, किसी भी मंत्री को या राज्य के किसी भी आदमी को बचना चाहिए, न कि इस तरीके की भाषा का आप इस्तेमाल करें ताकि किसी कास्ट को आग पहुंचे, किसी कास्ट के प्रति दिक्कत आए। दूसरी बात यह है, सबसे बड़ी बात है, जब उच्च न्यायालय में मामला था आपको नहीं बोलना था। आप कहीं ना कहीं ये दर्शा रहे हो कि जो 2024 का जो चुनाव है उस चुनाव के आगे कहीं ना कहीं आप ये प्रोपेगेंडा फैलाना चाह रहे हो कि हिंदू मुस्लिम हो। आज आप मंदिर में मस्जिद ढूंढ रहे हो, अगर मंदिर में गुरुद्वारे ढूंढने लगे तो क्या करोगे? चर्च में अगर मंदिर में चर्च ढूंढने लगे तो क्या करोगे? आप बताइए, क्या ये सब समाज रह पाएगा? क्या ये भाईचारा रह पाएगा? क्या आपसी सौहार्द बन पाएगा? अगर सिख मंदिरों में गुरुद्वारा ढूंढे, अगर ईसाई भाई मंदिर में चर्च ढूंढने लगे, ठीक तो फिर देश का क्या देश इस तरीके से चलेगा? तो मैं समझता हूँ 25 करोड़ चुने जनता की। ठीक है मुन्ना खान साहब, आपने अपना व्यू रखा। अब मैं बीजेपी के पास चलूं। फिर जो मुन्ना खान साहब ने सवाल उठाया उस पर एक बात जरूर बनती है जो देश के सामने आनी चाहिए। अगर जनता के वोट से चुने सिद्धिरमैया की सरकार गौकशी पर लीनियंट रुख अपना लेती है तो उनको इसलिए जनादेश मिला था क्या? नहीं ना। योगी क्यों नहीं बोल सकते उन पर किस व्यवस्था के तहत एम्बार्गो लगेगा?